काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। निर्दयी मां ने अवैध संबंधों के चक्कर में मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। मां को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देख लिया था बच्चा। प्रेम प्रचलन का मामला था, उसी में एक बच्चे की हत्या हुई है। हाँ, ये लोग का बहुत दिन से चक्कर चल रहा था, ठीक है। और ये जायदाद का लेकर कुल मामला है। मैं काम पर गई थी, वहाँ से आई तो वो नहीं था। मैं खाना वाना बनाई, तब वो बनाओ ना ली। अब कहीं से तुम आओ बच्चा। माँ शब्द दुनिया में सबसे प्यारा है। कहते हैं कि ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया तो इंसानों को संभालने के लिए औरत बनाई। वहीं उस औरत के कई रूप दिए, जिसमें वो माँ, बहन, बीबी जैसे रिश्ते का नाम दिया, ताकि माँ अपने बच्चों को संभाल सके, बहन भाई की उम्मीदों में सहारा बन सके और पत्नी उसकी जिंदगी की नैया साथ साथ खिवा सके। लेकिन आज के इस कलयुग में कुछ ऐसी खबर सामने आती है जो इन रिश्तों पर कलंक लगा देती है। ऐसा ही एक मामला रामनगर क्षेत्र से आया, जहां एक निर्दयी मां ने अपने अवैध संबंध के चलते एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। देखिए मोहम्मद इरफान की ये क्राइम स्पेशल रिपोर्ट। सर्विलांस से हुआ खुलासा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की आरोपी ने की कोशिश, मुठभेड़ में हुआ घायल। बता दें कि रामनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला के प्रेमी ने महिला के 10 वर्षीय मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि अवैध संबंध का राजफाश होने के डर से महिला ने अपने ही बेटे की हत्या प्रेमी से करवा दी। वहीं वारदात में प्रेमी के साथ उसका दोस्त भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं इस दौरान पुलिस मुख्य आरोपी को घटनास्थल पर ले जा रही थी कि रास्ते में आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने दौड़ाकर आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया। ये कल शाम में थाना रामनगर पे एक 10 वर्ष के बच्चे की गुमशुदगी यहाँ पे लिखी गई थी और उसके क्रम में पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके क्रम में संज्ञान में आया कि जो बच्चे की माँ थी उसके अवैध संबंध एक पुरुष के साथ थे और उस पुरुष को जब हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने इस बच्चे की हत्या कर दी है, क्योंकि जो बच्चा है वो उसके अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था। जब उस अभियुक्त को मौके पर ले जाया गया तो वहाँ पे उसने पुलिस टीम से जो है पिस्टल छीनने की कोशिश की और उसके बाद छीनने के बाद उसने उस पिस्टल से फायर भी किया पुलिस टीम के ऊपर और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी और उपचार हेतु उसको अस्पताल भिजवाया गया। अवैध संबंध और हत्या की साजिश में बेरहमियों ने ले ली मासूम की जान। अपनी लोक लाज बचाने के लिए रिश्ते को महिला ने कर दिया कलंकित। गौरतलब है कि रामनगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। वह अपने 10 वर्षीय बेटे सूरज शर्मा और 6 साल की बेटी के साथ रहती थी। इस दौरान महिला का गोलाघाट निवासी फैजान से अवैध संबंध हो गया। बीते दिनों सूरज ने अपनी मां को प्रेमी फैजान के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। राज खुलने के डर से फैजान ने सूरज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हालांकि डेनकाशी की टीम ने जब इस घटना की छानबीन की तो घर वालों ने बताया कि पति की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है। वहीं पत्नी 2 साल से बाहर नौकरी करने के बहाने रोज आशिक से मिलना और घर की संपत्ति में हिस्सा लेकर शादी करने के इरादे से कई बार पार्षद से मिलकर घर का हिस्सा लगाने की गुहार लगाई थी, जबकि पार्षद का कहना है कि जब तक परिवार का मुखिया जिंदा है तब तक बिना उसकी मर्जी के बंटवारा नहीं किया जा सकता। उसके चाचा द्वारा फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद कल जो है उसका बॉडी बरामद हुआ। ऐसा सुना जा रहा है कि जो है बच्चा जायदाद में रोड़ा पड़ रहा था। हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार महिला हमारे यहाँ आई थी निकटतम संबंधित प्रमाण पत्र के संदर्भ में, तो मैंने उसके निकटतम संबंधित प्रमाण पत्र मैंने लिखा तो वो बच्चे का करके बच्चे का नाम मत डालिए, सिर्फ मेरा डालिए, मेरे देवर का डालिए, हम लोग अपना अलग अलग कर लेते, फाट कर लेते बंटवारा। तो हमने कहा कि अभी आपकी सासू माँ जिंदा है, ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई बच्चे अगर नाबालिग है तो दोनों का नाम रहेगा। मेरा पोता लगता था, हाँ, मेरे जेठ का, सगे जेठ का वो पोता था। हम लोगों को कल ही मिली हमको सूचना कि मतलब वो मिल नहीं रहा है, तो हम तुरंत आए। मेरा मकान है, हम लोगों का सब एक ही है, हम लोग परिवार है सब, तो हम तुरंत ही आए। कैसे गायब हो गया, तो वो भी मेरे घर गई, उसको मैं बुलाई कि कैसे तू कहाँ थी जब वो गायब हुआ, तो बोली कि मैं काम पर गई थी।
वहाँ से आई तो वो नहीं था, मैं खाना वाना बनाई, तब वो बनाओ ना ली। अब कहीं से तुम आओ, बच्चा आती हो तो बच्चे को पहले ढूंढो कि बच्चा कहाँ है, पहले उसको ढूंढना चाहिए था। खाना वाना बना करके उसको लगी ढूंढने, चिल्ला रही थी सूरज। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला के इस कृत्य से सारा इलाका उस पर थू थू करता है। किसी ने कहा कि हवस की ऐसी ललक की अपने ही पुत्र को कलयुगी मां ने मार दिया। अवैध संबंधों के चक्कर में मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया पर्दाफाश। इसी बीच जब ये सूचना यहाँ के लोगों को पता चली तो यहाँ के लोगों में खलबली मच गई। ये घटना वाराणसी के रामनगर वार्ड नंबर 12 की है। इसी बीच हम उनके घर पहुँचे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था। हालांकि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अपना क्या नाम क्या है? अनीता सिंह। अनीता जी, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए, कैसे पता चला था? कितने दिन से जो है बच्चा गायब था, क्या रिपोर्ट लिखाई गई? 11 तारीख को गया था शाम को 6 बजे। क्या नाम था बच्चे का? सूरज शर्मा। सूरज शर्मा। क्या साल का था? 10 साल का था। कितने बजे घर से निकला था कि इसकी 6 बजे निकला। सुबह? शाम को 6 बजे। 6 बजे निकला, 6 बजे से फिर नहीं मिला। क्या दिन या मतलब घर पे ढूंढा गया कि उसका पता नहीं? 2 दिन तक ढूंढा गया, अच्छा, फिर उसके बाद तो कल पता चला। मतलब कैसे पता चला, पुलिस द्वारा या स्थानीय लोगों द्वारा? तो रिपोर्ट तो पहले ही से लिखा गया था उसी दिन रात में 2 बजे। हाँ, फिर उसके बाद वही लिखा होगा, वही तो पुलिस यहाँ पर आई थी, का छानबीन की, का पूछताछ की? हाँ, 1 बजे रात में आए थे, फिर शाम को आई। अच्छा, क्या कुछ पूछा था? तो वही पूछा गया कि आपका बच्चा कब गायब हुआ, उनकी माँ से पूछा गया। लेकिन चाहिए बोलेंगी कौन है, तो ये बोले मेरे देवर हैं। तो करीब इनसे हमारे हस्बैंड से पूछा गया कि वो शाम को कोचिंग से 6 बजे आया था मेरे पास। कोचिंग में पढ़ता था? हाँ, कोचिंग से आया, 4 बजे का 6 बजे आता था। तो वही कोचिंग से आया, तो वही हम लोग को पास आया, तो हम बोले कहाँ गए थे सूरज, तो वो चाचा कोचिंग से आए हम लोग। हम बोले चलो ठीक है। तो अब भाई हम इधर खेलने गए, हम चाचा हम जरा खेलने खेल के आएंगे काका के पास, मम्मी को फ़ोन करेंगे। फिर मम्मी आई भी नहीं करेगी, फ़ोन क्या करोगे? तो मम्मी आ जाएगी 7 बजे तक, उतने में खेलो, कहाँ जाओ खेलो लेते। वो इतने ही दूर में खेलेगा और कहाँ खेलेगा, बस उतने ही पे गायब हो गई। आधी घंटा बाद आ गई, आधी घंटा बाद आ गई घर पे। तो इनको खोजना चाहिए ना सर कि हमारा लड़का नहीं। 9 बजे बाद 9:30 बजे गई औरत, पूरा मोहल्ले पर ढूंढने लगी सबसे लड़के। उनकी माँ घर में आई थी 7 बजे। 7 बजे आने के बाद उन्होंने नहीं तो खोज जुड़ी नहीं। 9 साढ़े 9 बजे बाद हल्ला की, गाँव में पूछ लीजिए। 9:30 बजे हल्ला कि हमारा लड़का पता नहीं कहाँ हो गया, लापता हो गया, कहीं मिल नहीं रहा। पूरा लड़के उड़के से पूछी, इधर उधर पूछी जो भी। फिर इसके बाद हम लोग आवाज़ सुने, हम कहीं नहीं गया होगा, इधर ही न गया होगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड निकले, इधर उधर पूरा घूमे, खोजे वोजे किला के पास, इधर उधर गए, उधर गए, इधर पूरा खोजे वोजे, खोज के आए तो कहीं नहीं मिला। तो ये ऑप्शन था कि रिपोर्ट लिखा जाए, तो रिपोर्ट लिखाया। अच्छा, जो महिला का प्रेमी बताया जा रहा है, क्या उसकी सूचना आप लोग को थी कि हाँ इनका जो है ऐसी कोई जानकारी? सर नहीं पता। चलिए, हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे अपना। जी भैया, मैं खुद पार्षद प्रत्याशी राहुल गुप्ता हूँ और ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक और बहुत निंदनीय हुई है। और मैं विभाग से और पुलिस माननीय योगी जी से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है व्यक्त कर रहे हैं कि जो घटना हुई है ऐसे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना ना हो सके। पुलिस प्रशासन जो है वो प्रेमी और मां को जो है पकड़कर जो है छानबीन कर रही है, पूछताछ अभी जारी है। अभी देखना ये होगा कि अभी पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह का जो है रिजल्ट सामने आता है, क्या कार्रवाई की जाती है। तो डेनकासी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।